प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी प्रवान करना जी। सात संगत जी, आप सभी ने धन नकार भेजी और बताया, मिस करा। दासी ने भी बहुत मिस करा। आप सभी संत मेरे साथ ही थे। सत्संग जी समागम पे दासी महसूस कर रही थी कि सभी वहाँ पे सत्संग में साथ ही थे। दासी के भवन के भी महापुरुष, कभी किसी से फेस मिल रहा था, कभी किसी से फेस मिल रहा था। ऐसे लग रहा था कि भवन के भी सारे ही संत महात्मा आए हुए, आप सब साथ थे। क्योंकि इस निरंकार प्रभु में समागम हो रहा था, खुले विराट रूप में समागम हो रहा था। तो ये नेपाल का जो समागम दासी ने जो फर्स्ट टाइम करा, दासी क्या बताए, दासी बुराड़ी जाती थी तो दासी के पास किराया भी नहीं होता था। कभी ऐसा समय था, आज सतगुरु ने इतनी कृपा करी कि समागम करा रहे हैं और बच्चे कहते हैं कि जब आप जी बस बच्चों के घट में बैठ के दासी को भी इजाज़त मिली कि हम अपने आप घर देखेंगे, आप संगतें करो, आप समागम करो, ये सब आपकी कृपा है। जो इतनी अच्छी बिटिया भी दी आप जी ने, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बेटी भी, सभी बहुत अच्छे हैं जो दासी को सपोर्ट कर रहे हैं सतगुरु का गुण गाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है सात संगत जी। नहीं तो संगतों में जाने के लिए दासी ने अक्सर परिवारों में देखा है, बहुत रुकावटें होती हैं। कभी कोई काम सामने आते हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसे बच्चे सतगुरु की कृपा से होते हैं, जो माता पिता को कहते हैं जाओ आप तीर्थ करो, उन बच्चों को भी आने वाले टाइम में कोई कमी नहीं आती सात संगत जी। वो भी भरपूर होते हैं। फिर सात संगत जी भक्ति से जुड़े होते हैं। कहते हैं जो माता पिता करते हैं वो फिर बच्चे भी वही करते हैं। सात संगत जी, दासी बहुत ही शुक्रिया, दिल से तह से शुक्रिया अदा करती है आप सभी संतों का कि अपना मेरा किया कुछ नहीं है। ये आप सब ऑनलाइन संगत करती है दासी, वहाँ भी भरपूर आशीर्वाद देते हैं बहन भाई। यहाँ पर भी आप जी भरपूर आशीर्वाद देते हो। दासी का तो गला भर रहा है खुशी के मारे। ये सब आपकी कृपा है। दासी का कर्म कुछ भी ऐसा नहीं कि दासी अपनी वजह से कर ही नहीं सकती। आप संतों के आशीर्वाद के बिना कुछ आगे हो ही नहीं सकता। सात संगत जी, आप जी हर चीज में कृपा कर रहे हो। जो दासी ने ऑयल बनाया था उसके लिए भी आप जी से आशीर्वाद मांगा था, वो भी भरपूर ऑर्डर दे रहे हो आप जी। कारोबार बढ़ा रहे हो वो भी, क्योंकि दासी पूरा ही संसार अपना है। दासी किसी को नहीं समझती कि ये मेरे घर में पैदा हुआ है तो यही मेरा बच्चा है। दासी पूरे संसार को अपना बच्चा मानती है। तो दासी यही हमेशा सत्संग से यही आशीर्वाद मांगती है सच्चे बादशाह कि इतनी तन मन धन से सेवा कराना हर समय परस्पर। वो दासी ऑनलाइन भी संगत करती है या ये भी इसी भाव से करती है कि खुली खुली माया और तन मन धन से तीनों प्रकार की दासी सेवा कर पाए। जहाँ भी कोई दिखता है दासी का दिल करता है कि सेवा कर दूं। नोट निकालते थके ना सच्चे बादशाह, आप ही का दिया हुआ है। कहते हैं किसी इंसान ने एक संतरा, सात संगत जी पिता ने बच्चे को बेटे को दिया, या ये कह लो कहीं पे किसी बुजुर्ग ने किसी दूसरे को संतरा दिया, उसने संतरा छीला और उसमें से एक दो फाक उनको खिला दी। तो उन्होंने बोला कि देखो मैंने आपको संतरा खिलाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा संतरा देने वाला कौन है। संतरा भी तो जिन्होंने दिया उसी संतरे को छील के उसमें से हमने उनको फाक खिला दी और हम खिलाने वाले बन गए। हमने सोचा कि हम कर रहे हैं इनके लिए। तो सात संगत जी, हम देने वाले दातार को कभी ना भूलें, सतगुरु माँ को कभी ना भूलें। जो हमें दे रहा है उसी के दिए हुए में से ही हम सेवाएं करते हैं। सात संगत जी, किसी की भी सेवा करते हैं और जहाँ हम अपना पालन पोषण करते हैं उनके दिए हुए में से ही करते हैं। हम ये ना सोचे कि हम करते हैं, हम करता नहीं है। तो दासी बहुत डरती है सच्चे बादशाह। आप जी ने जो शिक्षाएं दी हैं, जो मम्मी ने, मेरी दासी की मम्मी ने बचपन में ही सबको यही समझाया था कि हम सब एक हैं, हम सब परमात्मा की संतान हैं। किसी का दुख दर्द हो वो अपना, खुशी है अपनी, उसमें शामिल होना है और किसी को आगे बढ़ता देख के खुश होना है। तो सात संगत जी,
दासी बहुत पूजा पाठ करती थी, तो दासी की मम्मी दासी में गुस्सा बहुत था, बहुत गुस्से वाली रही है दासी, बहुत गुस्से वाली रही है। क्योंकि आप संतों से निंकार से क्या छुपाना, कहते हैं जो गलती मान लेता है उसे सतगुरु भी बख्श देता है। तो जो अनजाने में गलतियां हुई, तो मम्मी एक ही बात कहती थी कि इतने इतने व्रत रखती है, पूरा हफ्ता तेरे व्रत रहते हैं, इतनी इतनी देर पूजा पाठ करती है, ये सब बेकार है। अगर गुस्सा हम अपने मन में रखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह किसी भी तरह की, ये विराट, ये कहते हैं ना, ये वैर विरोध रखते हैं, तो भक्ति भी फिर साथ नहीं देती। भक्ति वहीं साथ देती है जहाँ पर हम सतगुरु के वचनों पे चलते हैं। साथ संगत जी कहते हैं भक्ति लोकी हजे न समझे, रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे भरम लेके गुरु रिझाना भक्ति है। खाली हम बोलने में ही ना रहे, अपने कर्मों में भी रहे। दासी अगर गलती होती है, बहुत हर्ट होती है, क्योंकि वो हर्ट हम अगर किसी को कर रहे हैं तो वो हम सतगुरु को कर रहे हैं। साथ संगत जी अगर हम किसी को हर्ट कर रहे हैं तो सतगुरु को कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ सतगुरु को बिठा रखा है। जितने भी संत महात्मा है, ये ज्ञान को अपने अंदर बसाया हुआ है, सतगुरु माँ को बसाया हुआ है, तो फिर हर्ट भी किसको कर रहे हैं हम। साथ संगत जी अनजाने में भी कोई गलती ना हो, दासी यही आशीर्वाद मांगती है सच्चे बादशाह। आप जी जो अपना मैसेज देना चाहते हो, आप आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ और अपना मैसेज दे दो। दासी से भी वो अच्छे कर्म करवा लेना जो आपको अच्छे लगते हैं। तो सत्संग जी भक्ति कहते हैं, जहाँ भक्ति होती है वहाँ पे सब कुछ होता है। वो अपनी परमात्मा ने भक्ति अपनी बेटी मानी है, और जहाँ बेटी देते हैं वहाँ सब कुछ देते हैं। तो सत्संग जी अगर अब भक्ति के साथ साथ हम कहते हैं कि साथ में कुछ नेगेटिव भी लेके चल रहे हैं, तो सत्संग जी आनंद की अवस्था नहीं आती। आनंद तभी आता है जब हम देखते हैं कि हमने आज का दिन बीता, हमने किसी का मन नहीं दुखाया, रात को नींद चैन से आएगी, कोई गलती नहीं करी, फिर रात को प्रार्थना सच्चे बादशाह जैसे आज दिन बीता, सुबह फिर अच्छी बिताना, अगला दिन फिर अच्छा। फिर किसी को जहाँ जरूरत है हम खुशी दे रहे हैं, अगर धन से नहीं दे पा रहे तो मन से प्यार से सहन हौसला देते हुए दे पा रहे हैं, तब भी रात को नींद बड़ी अच्छी आएगी। फिर किसी को हमने दुखी देखा, रात को हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए, तो ये निगार प्रभु देख रहा होता है कि ये संत महात्मा तो दिन रात सबके लिए प्रार्थना करता है, तो इसको तो देना ही पड़ेगा, इसको तो खुशियों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। फिर वो ध्यान रखता है, खुद ध्यान रखता है। सत्संग जी ऐसा नहीं है कि संत के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते, आते हैं सत्संग जी, लेकिन वो भाव बनकर उड़ जाते हैं जब इसकी कृपा होती है। फिर हम किसी संत से कहते हैं कि संतो थोड़ी सी परेशानी है, हमारे लिए अरदास करो, तो सत्संग जी संत भी कहते हैं महात्माओं सिमरन करो, कुछ नहीं होगा, ये गुरु सतगुरु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ने पाएगा, सतगुरु कुछ नहीं बिगड़ने देगा, आप चिंता मत करो। उससे कितना हौसला मिलता है एक संत जब दूसरे को करता है। फिर हम जब घर में संत आते हैं, हम उसका सत्कार करते हैं, उनको प्यार देते हैं, सत्कार करते हैं, लेकिन हम ये देखें क्या घर से बाहर भी हम उनका सत्कार करते हैं? कहीं हम बसों में जाते हैं, कहीं हम सीटों के पीछे तो नहीं लड़ाई करते कि नहीं हमने बैठना है, हमारी सीट है और कोई बैठे ही ना, तो क्या हम ऐसा तो नहीं करते कि घर में तो हम अपनी सीट छोड़ के भी उठ जाते हैं, और बाहर कहीं संत महात्मा हैं उनको जहाँ पे हम देखते हैं दूसरे के कर्म की वो ऐसे कर रहा है, हमें दूसरों के कर्म नहीं देखने। अगर हमें अपने जीवन में सुधार चाहिए, हमें खुद को सुधारना है, खुद को बदलना होगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे सतगुरु समझाते हैं, जैसी दृष्टि रखेंगे। हमें बस एक ही काम करना है, एक की बात माननी है सतगुरु की, और हमें सतगुरु को ही रिझाना है। सतगुरु को रिझाने का मतलब है उनके गुरमत पे चलेंगे तो हम अपना जीवन सफल कर पाएंगे। फिर आप जी देखना सतगुरु कैसे साथ होते हैं, अंदर ही रहते हैं, निरंकार का वास अंदर रहता है। फिर चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कहीं बैठे हैं, इसका दीदार हो रहा होता है। सत्संग जी दासी को भी सतगुरु ने बड़ी मुश्किल से, सत्संग जी बड़ी दासी ने आप संतों से आशीर्वाद ले लेके यही अपने आप को बख्शवाया, और यही मन में बचपन से था। 24 घंटे हर पल हर घड़ी इसका प्रभु का ही दीदार होता रहे, मन में इच्छा थी ऐसे प्रभु मेरे साथ बैठे, ऐसे आमने सामने बैठे। आज आमने सामने नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं, मन में बिसाऊं तेरी आरती उतारूं। आरती हम उतारते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, तुम हो एक अगोचर,
सबके प्राणपति, एक अगोचर सबके प्राणपति हैं। तो हम देखें हमारे अंदर जो निरंकार है, यही तो प्राणपति है हमारा। फिर हम उसमें कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। तो सदगुरु भी तो यही समझा रहे हैं, तन मन धन इस निरंकार प्रभु की देन है, इसको इसका ही समझना है। लेकिन हम इसे सेवाओं में खर्चते टाइम बहुत सोचते हैं सत्संग जी, हम सोचते हैं कि हमारा ये काम होगा, ये खर्चे गए। सत्संग जी अच्छी बात है, चेतना रखनी है, चेतनता रखनी है, लेकिन सत्संग जी कभी हम करके देखें, कभी नहीं आने वाली किसी भी तरह की। हृदय से सबसे बड़ी सेवा तो ये करें हम कि हम गुरुमत पे चलें। सबसे बड़ी सेवा ये है कि गुरुमत पे चलें और पांचों प्रणों पे चलें। दासी सत्संग जी चौथे प्रण पे खड़ी नहीं जब तक उतरी थी, दासी बोलती नहीं थी, उस बारे में कभी नहीं बोलती थी। दासी कहती थी जब चौथे प्रण पे ग्रस्त वाले जीवन पे जब दासी खड़ी उतरेगी तब बोलेगी, अभी नहीं बोलेगी। जो दासी ने आप जैसे शेयर भी करा था, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, फिर भी निगाह के आगे कुछ आ जाता है तो फिर हमारा सिमरन चलता है। तो सत्संग जी संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द संख्या 317 आप जी के चरणों में दासी रख रही है। जो भी बोला दासी ने अपना रिवीजन करा, अपने लिए बोला। और अगर हम सतगुरु की बातों को मानते चल जाएंगे तो परिवार हमारे सुखी होते चले जाएंगे। ना कोई रोक हो, ना कोई टोक हो। ये सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी की रोक टोक ना हो। अब किसी को हम रोक टोक करते हैं तो सत्संग जी उसका रिजल्ट क्या मिलता है हम भी जानते हैं। आगे से फट से जवाब मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इसका एक ही उपाय है कि हम अपने मन में सिमरन करें, अपने सतगुरु की गुरमत पे चलें, और जो भी कुछ कहना है सतगुरु को कहे, सच्चे बादशाह इनको सुमत बख्शो, सुमत बख्शो, इनको सद्बुद्धि दो। लड़ने झगड़ने से, बुरा बोलने से कुछ नहीं होने वाला। जब हम इसको अंदर बिठा लेंगे तो ये फिर हमारी हर बात सुन रहा होगा। तो सत्संग जी जो भी कुछ बोला, दासी ने अपना रिवीजन करा, अपने बारे में शेयर करा, क्योंकि दासी शेयर करके हल्की हो जाती है। और दासी भी यही चाहती है हम सब गुरमत पे चले, सब सुखी होते चले जाए। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन्यकार जी तार आपको सारे सुख दे। संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द परवान करने जी। एक तू ही निरंकार, जिन्होंने राम का दर्शन पाया, इनका तुम सत्कार करो। इनके भीतर दाता बोले, इनको तुम नमस्कार करो। नकल के भीतर असल छिपा है, इसी असल से प्यार करो। इस जीवन के ध्येय को जानो, जीवन ना बेकार करो। जो ईश्वर को देख के माने, उन पर बलि बलि जाऊं मैं। कई अवतार प्रभु को देखे, पल पल शीश झुकाऊं मैं। सत्संग जिन्होंने राम के दर्शन के, इनका सत्कार करो। इनके भीतर दाता बोले, वाकई में ये निरंकार प्रभु इनके अंदर बैठा, हम इनका सत्कार करें। सत्संग जी इन्हीं के हम अरदासें रखते हैं, इन्हीं के चरणों में जब हमारे को कोई प्रॉब्लम आती है हम इनके आगे झोलियाँ फैलाते हैं। और जब हमें मिल जाता है, कहीं हम मान में तो नहीं आ जाते, कहीं हमारे सिर ऊपर तो नहीं हो जाता, फिर भी चुका रहे। चिड़िया इतना दाना चुगती है, बार बार सत्संग जी चुगती है, फिर ऊपर करती है। इसी तरह से हमारा बार बार हर पल चरणों में शीश झुकता रहे सत्संग जी, सतगुरु के चरणों में। नकल के भीतर असल छिपा है, इसी असल से जो असल है सत्संग जी, असल ये निरंकार प्रभु है सत्संग जी। हम नाशवान चीज़ों से प्यार करते हैं, वो जरूरत की चीज़ें हैं, वो तो कभी आने ही नहीं वाली, वो तो सतगुरु झुंगे में दे देता है। लेकिन ये असल है, हमें इससे प्यार करना है। इस जीवन के ध्येय को जानो, जीवन ना बेकार करो। कहते हैं इसको हम पहचाने, हमने तो 84 में फिर से आना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या है हम सब जानते हैं सत्संग जी। कभी पशु पक्षी, कभी क्या बनना, 84 की योनियों से बचने के लिए हमें सतगुरु के इस ज्ञान पे चलना होगा सत्संग जी। जो ईश्वर को देख के माने, उन पर बलि बलि जाऊं। कहते हैं जो संत तेरे इस ईश्वर को जानते हैं, जो तेरे से बात करते हैं, इन पे तो मैं बलि बलि जाऊं। इनके पास तो मेरे सारे सुख लिखे हैं, मैं इनको बोलूं, इनको नमस्कारी करूं, क्योंकि इनके अंदर आप विराजमान हो। हर घट में रामा बोले। अगर हमें सत्संग जी किसी दुश्मन में भी नजर आ रहा है
कि निकार ही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हम सोचें कि भाई माता जी हमें गुस्सा कर रहे हैं, हम ये ना सोचें कि ये इंसान गुस्सा कर रहा है, कि माता जी गुस्सा कर रहे हैं तो हम अब सिमरन करें, उनको आशीर्वाद लें, मनाएं। फिर देखो वही इंसान, दासी अपने बहू बेटिया को बता रही थी कल कि काफ़ी तरह के, हम गए जब समागम पे, काफ़ी तरह के इंसान मिले हमें। तो ऐसे भी बहनें मिली जो बहुत ही मतलब ट्रेन में थी, संसारी थे, बहुत ही गुस्से वाली, बहुत ही देखने में ही उनके गुस्सा था। तो सत्संग जी दासी अक्सर ऐसे लोगों को ज़्यादा प्यार देती है जो ऐसे गुस्से में रहते हैं, इरिटेट रहते हैं। तो दासी औरों को तो प्यार देती है पर उनको भी खास तौर देती है कि इनके अंदर प्यार है, छिपा हुआ है, उसको निकालती है। सत्संग जी कोशिश करती है उनको इतना प्यार देने की। तो ट्रेन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, ऐसी बहन मिली तो जो देखनी ऐसी थी कि बंदा ही डर जाए, कोई गुस्से में मतलब भाई बैठे भी क्यों हैं, चाहे अपनी सीट पे थे, वो चीज़ थी। तो सत्संग जी दासी जैसे जैसे सतगुरु की बातें करी, उनसे बातें करते करते फिर उनको जो खाया खिलाया, आपस में मिल के खाया, उनके बच्चे थे उनको प्यार दिया। तो सत्संग जी कहते हैं ना, तन मन धन से हम जब किसी को प्यार करते हैं तो वो हम सतगुरु की सेवा कर रहे होते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सत्संग जी सतगुरु की दासी अक्सर कहती है जेब तो सतगुरु की है, वहीं से आ रहा है हम सबको, तो हम खर्च करते टाइम क्यों सोचे, क्योंकि सतगुरु ने तो खुद ही कहा सेवाएं करो, तो उसमें हम सेवाएं कर रहे हैं तो सतगुरु अपने आप हमारे सारे काम करेगा। तो दासी ने भी उस परिवार के तन मन धन से, जहाँ नेपाल में भी जहाँ भी कहीं करी, उन्होंने फ़ोन नंबर दिए, गले लग लग के रोए। उनको ऐसा लगा कि जैसे आज से पहले किसी ने कोई तोहफा ना दिया हो। सत्संग जी उनके इतने आंसू आ रहे थे। दासी तो यही कहती है, हम समागमों पे जाते हैं कहीं पे, कुछ उनके लिए भी, जो वहाँ वाले हैं उनके लिए भी कुछ ले जाया करें। आपस में तो हम बहुत करते हैं सत्संग जी, उनके लिए भी होटल हैं, होटल में देखते हैं काफ़ी मतलब कि सत्संग जी दासी को कहना नहीं आ रहा, बख्श लेना, वहाँ भी बच्चियाँ छोटी छोटी से कर रही होती हैं, होटल में काम कर रही होती हैं, कुछ कर रही होती हैं, उनको छोटे छोटे तोहफे जो भी हमारे से बन सके ले जाया करें, उनको दिया करें। तो वो इतनी खुश हुई सत्संग जी, फ़ोन नंबर दिए, गले लगा लगा के उन्होंने करा। ट्रेन में भी वो बहन की बात बता रही थी, सत्संग जी जब सारा हमारा मेल वर्तन हो गया, अच्छा हो गया, बाद में सुबह हुई तो वो बहन दासी को कहती, ना आपने हमारी इतनी सेवा करी, आप भी हमारी तरफ से चाय पियो। सत्संग जी वो जो दिख रही थी इतनी मतलब कि गुस्से वाली बहन थी, उन्होंने फ़ोन नंबर भी दिया है दासी को कि हम बात करेंगे आपसे, तो चाय पिलाई फिर उन्होंने। तो जितने भी सत्संग जी, कई इंसान घर में भी होता है या कुछ भी है, तो हम उनकी सोचा करें कि आखिर इनको गुस्सा क्यों आ रहा है, कोई इनके अंदर परेशानी होगी, उस गुस्से को गुस्से में तब्दील ना करा करें। कि कहते हैं अग्नि से अग्नि नहीं बुझती, सदगुरु कहते हैं अग्नि से अग्नि नहीं बुझती। अग्नि में अगर हम पानी डालते हैं तो बुझता है। क्या हम अपने ऐसा जीवन में कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं सत्संग जी, तो हमें फिर जीवन में मुक्ति तो मिलेगी, जीते जी मुक्ति मिलेगी। जिस तरह से माता जी ने कहा कि एक इंसान, एक शिष्य गुरु के पास जाता है और कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये नेपाल के विचार है सत्संग जी। विचारे तो कहीं भी हो, लेकिन सतगुरु के विचार है, जो भी विचार है। तो कहते हैं कि शिष्य कहता है मेरे को गुरुजी गुस्सा बहुत आता है। गुरुजी कहते हैं अच्छा गुस्सा करके दिखाओ। ऐसे वो कहता है नहीं नहीं अभी तो नहीं आ रहा मेरे को, ऐसे बहुत बार करता है। फिर वो उनके सतगुरु कहते हैं अच्छा गुस्सा करके तो दिखाओ। वो स्माइल करने लग जाता है, मेरे को भी गुस्सा नहीं आ रहा, हंस के दिखा देता है। तो सतगुरु समझाते हैं असली तेरा मूल ये है, जो आपके अंदर स्माइल बैठी हुई है उसको तो आपने ढक दिया और ऊपर परतें आ गई। जिस तरह से एक पानी का जग होता है, उसमें पानी है, ट्रांसपेरेंट जग है, उसमें से हमें पानी दिख रहा है और उसके ऊपर हमने एक कपड़े की लेयर कर दी, फिर थोड़ी उसकी झलक कम हो गई, फिर लेयर कर दी, फिर ऐसे करते करते हमने जग के ऊपर इतनी लेयर कर दी कि वो ढक गई और पानी का अपना अस्तित्व छुप गया। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे अंदर भी ऐसा ही कुछ है कि हमारी मुस्कुराहट वगैरह सब दब गई, ऊपर गुस्से की तह आ गई, मैल आ गई, ऊपर वो मैल जमती गई, वो धीरे धीरे सतगुरु के सत्संग में आकर धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। क्योंकि उनकी सिखलाइयों पे जब वक्त चलने लग जाता है सत्संग जी, कितनी आनंद की अवस्था आ जाती है वो सतगुरु के दर पे और सतगुरु के वचनों पे चलने पे ही आती है। तो नकल में भीतर
नकल के भीतर असल छिपा है। हम ये निंकार से प्यार करें, असल ये है। नकल ये सारा सत्संग जी नाशवान चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं, जो हमारे इस्तेमाल के लिए, वो हमारे को जब तक यहाँ है तब तक हमारी ज़रूरत में है, उसके बाद तो हमारी ये चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। तो जीते जी मुक्ति पाने के लिए सतगुरु सारे सुख देता है, लेकिन हम इनके वचनों पे चले। किसी को भी अगर देखे इरिटेट है, गुस्सा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उल्टा प्यार दें बजाय कि गुस्सा करने के। जो ईश्वर को देख के माने उन पर बलि बल जाओ माँ। कहते हैं जिसने ईश्वर को देखा है, जिसकी ईश्वर से बातें होती हैं, उसकी हम प्रणाम करते हैं तो हम समझो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, सतगुरु को प्रणाम कर रहे हैं। कहे अवतार प्रभु को देखे पल पल शीश झुकाए। कहते इसको देख के, कहते नैनों की खिड़की से पल पल तुझको निहारूं मैं, मन में बसाऊं तेरी आरती उतारूं मैं। आरती यही है सत्संग जी, ये जो निंकार है, ताला है, चाबी है जो सत्संग जी, वो सिमरन है। तो हम अपना सिमरन करते रहे। सिमरन सतगुरु का फ़ोन नंबर है। पल पल शीश, जितना आगे बढ़ते जाए, जिस पेड़ में फल लगे होते हैं वो झुकता चला जाता है, झुकता चल जाता है, उसकी डालियां जमीन को छूने लग जाती हैं। कहीं ऐसा हम भी कर पाएँ कि झुकते चल जाएं, झुकते चल जाएं। जितना भी हमें सत्संग जी सतगुरु का ज्ञान मिले, हमें ये जो सूरज, चांद, सितारे, रोशनी, ये कौन दे रहा है? ये प्रभु दे रहा है। घर से एक इंसान भी अगर सत्संग में जाता है तो सत्संग जी, जैसे घर परिवार में लाइट चली जाती है तो एक कैंडल जलाते हैं, पूरे घर में रोशनी हो जाती है, प्रकाश हो जाता है, और कहीं कहीं उसकी परछाई भी जाती है। इसी तरह से सत्संग जी, अगर हम सतगुरु से प्यार करते हैं, सत्संग जी, घर में से एक जना भी सत्संग जाता है, जाने तो सबको चाहिए, पर एक का भी दिया जल गया तो सत्संग जी कहते हैं कि घर में लाइट नहीं है, सुख आराम की सारी चीज़ें हैं, वही दुख का कारण बन जाती हैं, ठोकरें लगती हैं बार बार उस सामान से। सत्संग जी फिर वही सामान जो रोशनी आती है, वही सामान हमारे बैठने के, सोफे लेटने के काम आते हैं, बेड दिखाई दे रहा है, वही हमें फिर सुख आराम की चीज़ें नज़र आने लग जाती है, वो सुख देने लग जाती है जो अंधेरे में ठोकरे दे दें। इसी तरह हम अंधेरे में थे, सतगुरु ने हमें रोशनी दी, तो ये रोशनी सबको मिले। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो सत्संग जी, आज पहली बार दासी को भवन पे तो आप जी सेवा देते थे, आज भवन के बाहर सेवा मिली है, तो आप जी आशीर्वाद देना, जो भी सतगुरु का संदेश देना है वही बुलवाना आप जी। तो दातार कृपा करे, दासी आपसे आशीर्वाद लेके जाएगी। आज भवन के बाहर कहीं और जाना है किसी और सेक्टर में, तो आज दासी का पहला दिन है। दासी आपसे आशीर्वाद लेके, कोई घबराहट वगैरह, सत्संग जी गुरु की गलती होती है, घबराहट भी होती है, तो कुछ ऐसा ना बोले जो मेरे कर्मों में ना हो। हर वो बात कर्म में ढल जाए जो मेरे सतगुरु को पसंद हो जाए। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी को नेपाल के समागम की बधाई हो। वीडियो तैयार हो रही है, फिर आप जी के चरणों में सारा दृश्य रखा जाएगा। तो 2 दिन इसीलिए बीत गए कि उसमें कोई अभी जो भी कमियां है वो आप जी ने दूर करनी है, और वो आप जी दासी आप जी के चरणों में जरूर रखेगी, क्योंकि सतगुरु का आदेश है। दासी कठपुतली है सतगुरु की। कठपुतली को यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ, जहाँ बिठाओ बैठती है ना, दासी ऐसे ही है और ऐसे ही बनी रहे, इसी में ही आनंद है। तो प्यार से बोलिए धन्यकार जी। कोई गलती होगी वो क्षमा करना, कुछ लगा हो कि ज़्यादा बोल गई वो भी क्षमा करना। दासी अपने मन के भाव शेयर करती है आप संतों से, बहुत अच्छा लगता है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। जैसे राजमाता ने मांगी सुख सारे दुनिया दे पा दो, सब दी झोली फिर भी मिलाई रखी संताई टोली च। धन्यकार जी।